बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में बात करेंगे जो करंट इशू चल रहा है उस पर। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के साहबजादे ने कल दोपहर डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी कर ली और उनकी मौत की तस्दीक जो हो चुकी है। डीएसपी ने बताया उन्होंने अब सीने पर ख़ुद को गोली मारी है। उनकी इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई हैं और उन्हें जो उनके वरसा हैं उनके हवाले कर दिया गया है। आज रात 8:30 बजे उनका नमाज जनाजा तलम्बा में अदा किया जाएगा। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। उनकी मौत की वजह जो है ना वो डिप्रेशन बना। आप लोग जानते हैं आज से चंद माह पहले लाहौर में एक बिल्कुल इसी तरह की मौत हुई थी। जहांगीर तरीन के जो भाई थे उन्होंने भी ख़ुद को गोली मार ली थी और उनका केस भी बताया जा रहा था कि डिप्रेशन का केस। डिप्रेशन जो है ये पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन रहा है। बहुत से लोग जो डिप्रेशन की वजह से अपनी जान ज़ाया कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो इक़दाम है वो कर रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं। क्योंकि मैंने डिप्रेशन पे काफ़ी स्टडी भी किया है, मैं ख़ुद भी इसका शिकार रहा हूँ, मैंने इसे रिकवर भी किया है। लिहाजा डिप्रेशन में एक ऐसी कंडीशन आपके पास होती है, उस कंडीशन में आप जो अपने दिमाग में सोचते हैं वो वैसे ही आपकी बॉडी में फ़ील होता है। जैसा कि मैं जब एंजाइटी और डिप्रेशन की सिचुएशन से गुज़रा हूँ तो मुझे ये फ़ील होता था कि मेरे जो हार्ट है इसके करीब जो है ना पेन हो रही है और मुझे ये फ़ील होता था कि मेरा हार्ट जो है ना वो थोड़े मिनटों बाद बंद हो जाएगा। लेकिन फ़िज़िकली तौर पर जब मैंने उसका सारा चेकअप करवाया तो मुझे पता चला ऐसी कोई पेन जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फ़िज़िकल पेन नहीं है, लेकिन जो मेरा माइंड है वो एक्सेप्ट कर रहा था नहीं यहाँ पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, वो एक्सटर्नल फोर्स जो है ना वो मेरा हार्ट बंद कर देगी। जब इसकी मैंने तमाम चेक करवाया तो मुझे पता चला मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। ये मेरी एंजाइटी है, इसकी वजह से मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये गलत है। मैंने तकरीबन 6 माह इसकी मेडिसिन भी इस्तेमाल की थी, उसके बाद मैं रिकवर हो गया हूँ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो डिप्रेशन से रिकवर नहीं कर पाते। डिप्रेशन से रिकवर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आपके इर्द गिर्द जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। क्योंकि मुझे जो अवेलेबल इन्वायरमेंट था वो बहुत ही ज़बरदस्त था और रोमांटिक था, इसलिए मैं तो बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ गया। लेकिन देखें ना, मौलाना तारिक जमील साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं और आप यूट्यूब पे अगर सर्च करें तो हज़ारों वीडियो उनकी डिप्रेशन से रिलेटेड मिल जाएंगी, जिससे वो लोगों को तलकीन कर रहे होते हैं कि आप डिप्रेशन अगर ये विरद करें तो डिप्रेशन से आप निकल आएंगे। लेकिन उनका बेटा जो है ना वो ख़ुद डिप्रेशन की वजह से अपनी जो ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। इसकी वजह ये नहीं है कि मौलाना साहब ने उसे बताया नहीं होगा, इसकी वजह ये है कि वो डिप्रेशन के उस लेवल पे चला गया है, वहाँ से उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं थी। और डिप्रेशन में एक वजह ऐसी आती है कि इंसान समझता है अगर मैं ज़िंदा रहा तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे कम तकलीफ़ होगी। इंसान अपनी वो तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए ख़ुदकुशी का रास्ता अपनाता है। बिल्कुल इसी तरह आलमगीर ने किया और कल इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने किया। अब डिप्रेशन को कम करने के जो 2-3 तरीके हैं जिनसे मुझे फ़ायदा हो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ये है कि आपने अपना एनवायरनमेंट दुरुस्त करना है। आपके जो भी करीबी रफ़क़ा हैं, अज़ीज़ व क़ारब हैं, जो भी आपको अवेलेबल वहाँ पे हों, आपने उनके साथ बैठकर डिस्कशन करनी है और जिस आपको शिकायत हो डिप्रेशन की, आपने वो उनसे डिस्कस करना है और उन्हें बताना है। और आपने उनके साथ कप ऑफ टी शेयर करना है, उनके साथ बैठ के खाना है, उन्हें अपनी फ़ीलिंग के बारे में बतानी है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपका कोई दोस्त है जिससे आपका बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा हो, आप उससे डेली शाम को अपनी रूटीन बना लें, आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ कॉल पे गपशप लगाएं। क्योंकि जब आप कॉल पे गपशप लगा के हालात व वाक़यात बता रहे होते हैं उस वक्त आपका जो डिप्रेशन है वो ज़ीरो लेवल पे चला जाता है, आपको वो फ़ील नहीं होता। अगर आपके दोस्त फैमिली मेम्बर अवेलेबल हैं आप उनके साथ गुफ्तगू करें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप फ़ोन कॉल किसी से अपने जिस करीबी दोस्त से रब्ता करें। तीसरे नंबर पे ये है कि आप देखें पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हम अब कह सकते हैं कि अपने आप को महसूस करने के लिए हम जो चीज़ें सुनते हैं उसमें अक्सर हम सैड चीज़ें सुनते हैं। आप देख लें मोस्टली लोग जो है ना उनको कोई परेशानी गम नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो
सैड जो सॉन्ग हैं या सैड कवालियाँ वो सुनती होंगी। ये हमारा कल्चर बन रहा है और बन गया है। अगर आपने डिप्रेशन से निकलना है तो आपको ज़िंदगी की उन चीज़ों के बारे में फिर जांचना और सुनना चाहिए जो आपको एक पॉजिटिव वे दिखाएं। जैसा कि अगर आपको डिप्रेशन के मरीज़ हैं और आप नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वाली सुनेंगे तो आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेडिसिन का आपको फ़ाका नहीं होगा, या आप अताउल्लाह के गाने सुन रहे हैं तो उससे उल्टा आपको नुकसान होगा। लिहाजा आपने जो अपना मौसीकी का या जो आपने मूवीज़ देखनी है, टेलीविज़न जो आप वॉच कर रहे होते हैं, आपने उसको तब्दील करना है, तब्दील करके दूसरी पॉजिटिव वे में चली जानी है। तीसरी चीज़ें आपने अपने एक्शंस करने हैं। आपके देखें, अगर आप दिन में 5 घंटे अगर आप सैड रहते हैं तो आपने आहिस्ता आहिस्ता कम करना है कि मैं अपने आप को इस तरह मसरूफ़ करूँ ताकि वो जो 5 घंटे मेरे सैडनेस से हैं वो कम हो के 4 घंटे पे आ जाएँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको 3 घंटों पे ले आएँ, फिर 2 घंटों पे ले आएँ और इंशाल्लाह एक दिन फिर ये जो आपका डिप्रेशन होगा वो कम होगा। अगर आप कहें कि मैं सिर्फ मेडिसिन इस्तेमाल करूं तो आप जो मर्ज़ी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, चाहे वो टॉप क्वालिटी की हो, आप इन हदायत पर अमल नहीं करेंगे तो आप कभी भी डिप्रेशन से अपना निजात नहीं हासिल कर सकते। डिप्रेशन से आपको निजात हासिल करने के लिए अपना इन्वायरमेंट दुरुस्त करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता मौलाना तारिक जमील साहब के जो साहबजादे हैं अभी उन पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो वजूहात सामने आएंगी। उनको क्या डिप्रेशन था, क्यों था, उनके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट कैसा था, इन्वायरमेंट ने क्या रोल प्ले किया, ये सारी बातें बाद में आएंगी। लेकिन मैं देखने वालों को ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान में शायद ही इस वक्त कोई ऐसा शख्स हो जो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार ना हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लिहाजा जो काउंसलिंग है उसकी ज़रूरत है हमें, और हमें डिप्रेशन को कम करने की मुआशरे में भी ज़रूरत है। इसलिए आप खुशहाल रहें, खुश रहें। अगर आपको तकलीफ़ भी पहुंचाई जा रही है या आप मुश्किल हालात में भी हैं तो उन मुश्किल हालात का आप पूरे भरपूर अंदाज से मुस्कुराते हुए फ़ाइट करें उसके अगेंस्ट। यकीन करें आपकी डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा और आपका जो बॉडी स्टेमिना है वो भी हाई हो जाएगा।